हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी 5.6 में। आज के इस वीडियो में आप सभी को भिन्न का गुणा तथा भिन्न का भाग बताया जाएगा। ध्यानपूर्वक समझिएगा। अधिकतर ऐसे प्रश्न आपको सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन के तौर पर भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न और दूसरा जो प्रश्न है वो काफ़ी इजी तरीके से हैं, शायद उनको आप कर सको। लेकिन जो आपके तीसरे प्रश्न है, ये जो आपका तीसरा प्रश्न है और आपका चौथा प्रश्न है, ये काफ़ी बेहतरीन टाइप का प्रश्न है। इनको थोड़ा ध्यान से आप समझते हुए चलेंगे तभी आप समझ पाएंगे। तो नियम देखिए क्या है, अगर भिन्न का गुणा और भिन्न का भाग साथ में दिया हो तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए 2/6 गुणे 4/5 भागे 5/12 है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। 2/6 है तो इसको हम 2/6 इस तरह से लिखेंगे। गुणे का चिन्ह है तो यहाँ पर गुणे हम लिखेंगे। 4/5 है तो 4/5 लिख लेंगे। अब देखिए ये भाग का चिन्ह है तो यहाँ पर ये क्या गुणे का चिन्ह बना दिया जाएगा। और ये जो 5/12 लिखा हुआ है इसे हम उल्टा लिखेंगे, 12 क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। ये इसका सॉल्व करने का क्या है, तरीका है यानी नियम है। अब हम इसको बहुत ही अच्छे से सॉल्व करेंगे। कौन सी संख्या देखिए किससे आसानी से कटेगी। 6 से देखिए 12 कट जाएगा तो 6 के 6 हो जाएगा, 6 दूना कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आई। अब हमें नहीं लगता है कि कोई संख्या किसी से कटेगी। जब नहीं कटेगी तो हम क्या करेंगे, अंश का अंश में गुणा करेंगे और हर का हर में गुणा करेंगे। तो 2 का गुणा 4 में करेंगे, 2 चौका 8 होगा, 8 का गुणा 2 में करेंगे, 8 दूना कितना होगा, 16 होगा। बटे यहाँ पर 5 गुणे 5 कर लेंगे, कितना बन जाएगा, 25। तो 16/25 फाइनली पहले वाले का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए दूसरा प्रश्न लिखा हुआ है, ये मिश्र भिन्न में है। तो इसको सॉल्व करना बहुत ही कठिन है, क्योंकि मिश्र भिन्न में है तो सबसे पहले साधारण भिन्न में आपको बदलना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर देखिए 2 सही 3/5 है तो इसको हम साधारण भिन्न में बदलेंगे तो क्या होगा, 5 का गुणा 2 में करेंगे। ये जो 5 है इसका हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे 2 में। 5 दूना कितना होगा, 10 होगा। अब ये जो 10 आता है इसको हमको क्या इसमें जोड़ना पड़ेगा। 10 3 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब हम बटे का चिन्ह लाएंगे, नीचे 5 था तो 13/5 हो जाएगा। भाग का चिन्ह है तो हम क्या भाग का ही चिन्ह लाएंगे। अब यहाँ पर 4 सही 6/3 है तो 3 का गुणा 4 में करेंगे, 3 चौके कितना होगा, 12 होगा। 12 में 6 आप जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 12 6 आपका 18 हो जाएगा। बटे कितना हो जाएगा, 3 है तो 3 लिख लेंगे। अब गुणे कितना है, 5 सही 6/2 है तो 2 का गुणा 5 में करेंगे, 2 पंचे 10, 10 में 6 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। बटे यहाँ पर 2 है तो 2 लिखेंगे। अब हम क्या इनको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे सवालों को हम सॉल्व करना आपको सिखा दिए भी। तो अगर देखिए भाग का चिन्ह पहले आ जाए, बाद में गुणे का चिन्ह आ जाए, तो आप जरा सा भी क्या मतलब मिस्टेक नहीं करिएगा कि पहले भाग का चिन्ह आ गया तो कैसे अब सॉल्व होगा। उसी तरह से सॉल्व होगा, वही नियम लगेगा। यहाँ पर जैसे देखिए 13/5 है ना, तो 13/5 इसको आप लिखिए इस तरह से। भाग का चिन्ह है तो गुणे का चिन्ह बनाइए। अब इसके आगे वाली जो भिन्न लिखी रहती है, भाग के सामने वाली भिन्न, उसको हम उल्टा लिखते हैं। 18/3 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3/18 हो जाएगा। आगे गुणे 16/2 है तो यहाँ पर गुणे हम क्या 16/2 लिखेंगे। अब जो संख्याएं किसी से कटने लायक है उन्हें हम काट पीट कर क्या करेंगे, सरल करेंगे। यहाँ पर देखिए 3 से क्या 18 कट जाएगा, 6 त्रिक कितना होता है, 18 होता है। तो 3 छक कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 16 से हम क्या 2 को काट सकते हैं, 2 के 2, 2 8 कितना होता है, 16 होता है। अब हमें नहीं लगता है कि कोई संख्या किसी से कटेगी। अब यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 8 है तो इसको आप काट सकते हैं, 2 से काट सकते हैं। कितना हो जाएगा आपका, थोड़ा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। आपका 2 तिहाई कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 2 चौके कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब कोई भी संख्या किसी से नहीं कटेगी। तो 13 का गुणा हम 4 में करेंगे, 13 13 3 26 3 43, 13 चौके कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 52 लिखेंगे। इसके बाद नीचे आपका कितना, 5 गुणे 3 करेंगे, 5 3 कितना होगा, 15 होगा। तो 52/15 फाइनली इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो अगर इस टाइप से प्रश्न पूछे जाएं जो मिश्र भिन्न में रहेंगे, तो सबसे पहले हमको उनको साधारण भिन्न में बदलना पड़ेगा। अब हम आपको थोड़े मोटे प्रश्नों की तरफ लेके चलते हैं, उनको ध्यानपूर्वक समझते हुए चलेंगे आप सभी लोग। यहाँ पर देखिए प्रश्नों को आप सॉल्व करना पहले क्या करेंगे, सीखेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए प्रश्न आपका क्या लिखा हुआ है। प्रश्न आपका लिखा है कि 3/8 गुणे 5/2 गुणे 6/3 भागे 9/3 गुणे 4/7 भागे 12/14। अधिकतर ऐसे जो प्रश्न आपको दिखाई देंगे ये सिंप्लीफिकेशन के तौर पर आपसे पूछे जाएंगे। भिन्न का गुणा भिन्न का भाग जिस तरह से मैंने पहला दूसरा बताया उतने ही लेवल में आपसे पूछे जाते हैं। तो चलिए इनको हम सॉल्व करना आपको बताते हैं।
3/8 है, ये 5/2 है, तो इनको हम उसी तरह से लिख लेते हैं। 3/8 लिखेंगे, इसके बाद गुणे हम क्या लिखेंगे, 5/2 लिखेंगे। इसके बाद गुणे 6/3 है तो 6/3 लिखेंगे। भाग का चिन्ह है तो गुणे का चिन्ह बनाएंगे। 9/3 है तो इसको हम उल्टा लिखेंगे, 3/9 हो जाएगा। अब यहाँ पर गुणे कितना है, 4/7 है, तो गुणे हम क्या लिखेंगे, 4/7 लिखेंगे। आगे भाग का चिन्ह है तो हम गुणे का चिन्ह बनाएंगे। ये 12/14 है तो इसे हम उल्टा लिखेंगे, 14 कितना लिखेंगे, 12 लिखेंगे। यहाँ तक आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। अब जो संख्याएं किसी से भी कटने लायक होंगी उनको हम काट पीट कर क्या करेंगे, सरल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कौन सी संख्या किससे कटेगी, 3 से क्या हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 3 है और यहाँ पर 9 है, तो 3 से हम 9 को काट सकते हैं। 3 त्रिका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर और कोई संख्या कटेगी तो 3 से देखिए 6 भी कट जाएगा और 6 से आप 12 को भी काट सकते हैं। तो हम 6 से क्या 12 को काटेंगे, 6 दूना कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। अब हम देखिए कौन सी संख्याएं और कटेंगी। 4 से हमारा 8 कट जा रहा है, तो 4 1 4, 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब ऊपर देखिए 5 बचा हुआ है और 14 बचा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, ये जो 2 बचा हुआ है इससे 14 को काट देंगे। 2 1 2, 2 7 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब आपकी कोई भी संख्या किसी से कटेगी नहीं, तो ऊपर 5 बचा हुआ है तो 5 का गुणा हम क्या करेंगे, 7 में करेंगे, तो 5 7 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। अब नीचे आपका देखिए 2 बचा हुआ है, 2 बचा हुआ है, 3 बचा हुआ है और 7 बचा हुआ है, तो इनका हम आपस में गुणा करेंगे। 2 का गुणा 2 में करेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा। 4 का गुणा 3 में करेंगे, 4 3 12 हो जाएगा। तो 12 का गुणा हम 7 में करेंगे, 12 6 72, 12 7 कितना होता है, 84 होता है। तो 35/84 इसका फाइनली क्या होगा, उत्तर होगा। क्या होगा, उत्तर होगा। अगला प्रश्न इसी तरह से सॉल्व किया जाएगा। तो ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, HW छोड़ता हूँ, सॉरी, ये प्रश्न मिश्र भिन्न में है तो इसको भी बताना आपके लिए जरूरी है। तो चलिए इसको मैं मिश्र भिन्न तो साधारण भिन्न में बदल के बता देता हूं, तब आपके लिए वो होमवर्क रहेगा। तो पहले यहाँ पर समझने का प्रयास करिएगा, पूरा का पूरा ध्यान यहाँ पर लगाइएगा। ये देखिए 2 सही 8/3 है, तो इसको साधारण भिन्न में बदलेंगे। 3 दूना कितना हो जाएगा, 6। फिर 6 जो आता है उसको हम अंश में जोड़ते हैं, तो 6 8 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, यानी 14 बटे कितना होगा, 3 होगा। इसके बाद गुणे का चिन्ह है, गुणा लगाएंगे। 4 सही 2/3 है, इसको साधारण भिन्न में बदलेंगे। 2 का गुणा 4 में करेंगे, 2 चौक 8 होगा। 8 में 2 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। बटे यहाँ पर 2 है तो 2 लिखेंगे। भाग का चिन्ह है तो हम भाग का चिन्ह बनाएंगे। 8 सही 3/8 है, 1 का गुणा हम 8 में करेंगे, 1 अट्ठे 8 होगा। 8 में हम 3 जोड़ देंगे, 8 3 कितना होता है, 11 होता है। तो 11 बटे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। गुणे यहाँ पर कितना है, 3 सही 4/2 है, तो 2 का गुणा 3 में करते हैं, 2 3 6, 6 4 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। बटे यहाँ पर 2 रहेगा। अब इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब चाहूं तो इस चीज को मैं आपको HW दे सकता हूं, तो चलिए HW दे देता हूं। बहुत सारे बच्चों का ख्वाहिश रहता है कि सर पढ़ाने के बाद अंत में आप एक क्वेश्चन दिया करिए, जिससे लगाने में क्या हो जाए, मजा भी आ जाए और हमको पता भी चले कि हम कुछ सीख पाए हैं। तो चलिए इस प्रश्न को हम क्या करते हैं, HW देते हैं, यानी होमवर्क देते हैं। इसको आप अपने घर पर बैठ कर सॉल्व करिएगा। तो अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू।